हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल केजीएस इंजीनियर्स। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आपके इस खान ग्लोबल स्टडीज़ के प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स? जी गाइस, जल्दी से, क्योंकि आप लोग सभी यहाँ पर काफ़ी टाइम से मेरे से डिमांड कर रहे थे कि मैम आईटीआई का कोर्स एक ऐसा कोर्स होना चाहिए कि जिसमें हम आईटीआई के मल्टीपल एग्जाम्स को कवर कर सकें। क्योंकि कई बार क्या होता है, कभी किसी स्टेट में वैकेंसी आ रही है, कभी किसी स्टेट में वैकेंसी आ जाती है, कभी अभी जैसे हाल फिलहाल में बात करूं, अभी हमारी आई थी बिहार में आई, ठीक है, बीएसपीएचसीएल का हुआ। फिर उसके बाद अब वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रही है 60 वैकेंसीज हमारी वेस्ट बंगाल में है आईटीआई वालों की। फिर उसके बाद ये देखने में आया भाई कि अभी जैसे आपकी एसजीवीएन की आई हुई थी कि वहां पर भी आपकी कुछ वैकेंसीज हिमाचल वालों के लिए निकल के आ गई, उसमें मेंशन कर दिया कि भाई यहाँ पर हिमाचल वाले। तो अब ये बात आती है कि मैम, और सबसे बड़ी बात तो अब जो आपकी हर साल आने वाली वैकेंसी है आरआरबी एएलपी, तो बात आई कि मैडम एएलपी की ट्रेड, कई बच्चों जो हमारे ऐसे हैं कि जो जिनका नॉन टेक अच्छा है लेकिन टेक अच्छा नहीं है, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा फंस जाते हैं कि ट्रेड कैसे क्वालिफाई करें। तो बच्चों के दिमाग में आया कि मैम पहले ही बात कर रही हूँ एहसान, पहले ही बात कर रही हूँ। अब बात आई कि मैडम फिर क्या मैं हर एक एक के लिए अलग अलग बैच लेता रहूं? और सबसे बड़ी वैकेंसी तो भाई हमारे राजस्थान में तो बहुत चली हुई है, अभी अभी फॉर्म भर के हटे हो गए, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर। और आप लोगों ने सुना भी होगा एमपी में 3000 वैकेंसीज, 3200 के करीब वैकेंसीज बोली गई थी कि रिलीज होंगी आईटीआई टीओ की। अरे इतनी सारी वैकेंसीज आ गई। अब आप कहोगे कि मैडम आप लोग तो सारे कहते हो सारे भरो, जहां जहां आप अलाउड हो वहां वहां मैं आपको कहती हूं आपको सारी भरनी चाहिए। क्या पता, देखो अगर आप तैयारी सबकी करो, क्योंकि लगभग सिलेबस सेम रहता है आईटीआई का, अगर आपने पूरा एक साथ इकट्ठा पढ़ा है तो ठीक है। क्या कह रहे हो गोपाल बाबू, क्या कह रहे हो? तो यहां पर ना ये बात आई, इतने सारे एग्जाम के लिए सबके लिए अलग अलग लूं क्या? नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सबके लिए अलग अलग घुसने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे करोगे ना, पता है ये इसमें ये नहीं है कि आपके पास बहुत सारे बैच हो जाएंगे, आपको 8-10 बैच खरीदने पड़ेंगे, नहीं। वो तो चलो देखो, बैच की कॉस्ट जो आप लोग कहोगी जाएगी वो अलग है, लेकिन चलो आप कहो कि एक बार के लिए मैडम हम कॉस्ट अफोर्ड भी कर लें, लेकिन आप ये देखिए कि एक कोर्स के अंदर आपकी 3 से 4 घंटे क्लास चली, तो 8 कोर्स भी अगर आपने लिए तो कितनी क्लासेस एडजस्ट कितनी करोगे? और अगर आप आईटीआई हो, इलेक्ट्रीशियन की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे के लिए जो फंसती है वो होती है उसकी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, ट्रेड। सबसे बड़ी दिक्कत इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, ट्रेड क्या है, कैसे कवर करें भाई? तो उन सभी चीजों का समाधान लेकर मैं आपके साथ आई हूं, वो आज आपको मैं उसके बारे में ही सारी जानकारी देने वाली हूं। तो जैसा आप मेरे सामने यहां पर देख रहे हो कि आईटीआई कैंडिडेट्स का महापर्व, इसको महापर्व इसीलिए नाम दिया है भाई, यहां पर इसको हमने क्या बोला, महापर्व। क्यों महापर्व है भाई? ऐसा क्या इसके अंदर आप खास दे रही हो मैडम? महापर्व इसीलिए खास है क्योंकि जैसे होता है ना सभी छोटे छोटे त्योहार मिलके एक बड़ा पर्व बनते हैं, ऐसे हमने यहां पर कई सारे एग्जाम को टारगेट किया है, ठीक है। नीरज सिंह हिंदी मीडियम होनी चाहिए, एक भी शब्द के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हिंदी चाहिए, हिंदी प्यूरी। क्या ट्रांसफॉर्मर नहीं पढ़ना, परिणाम मित्र पढ़ना है नीरज सिंह? परिणाम मित्र पढ़ लियो भाई मेरे से। डीसी जनरेटर नहीं, डीसी जनित्र पढ़ना है, जनित्र पढ़ लियो, कोई बात नहीं, ठीक है। इंडक्टर नहीं, प्रेरण पढ़ना है, प्रेरण पढ़ लेंगे। कैपेसिटर नहीं, संधारित्र पढ़ना है, संधारित्र पढ़ लेना, बस यही तो पढ़ना है, और क्या है ना नीरज? यही चाहिए ना, जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन पढ़ना है बस। अच्छा, तो यहां पर आपके सपनों को उड़ान देने के लिए यहां पर कि हमने जो मैं आपके लिए खास लेकर आई हूं, मैं आपको पहले बता दूं जी, आईटीआई फाउंडेशन बैच 2025-26 का, 2025-26 पूरा। अच्छा,
ठीक है, फिर इस बैच को हमने एक छोटा सा अच्छा सा नाम दिया कौशल। इसमें आपका मेरा दोनों का कौशल यहां पर दिखेगा कि आप में कितना दम है और मेरे में कितना दम है। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जी, जो एक एक करके सारी इसके की पॉइंट्स आपको दे दूं फटाफट से। 899 का आपका यहाँ पर हमने फीस रखी है 899। यहाँ पर जो बच्चे सबसे पहले कह रहे थे ना कि मैडम ये गोपाल बाबू कि बैच अगर जिसको एक बार को शायद ये बैच महंगा लगे, 899 अगर महंगा लग रहा है कैसे काम चलेगा भाई। 1000 रुपए तो आपकी कई एग्जाम्स की फीस आ जाती है, वो नहीं भरते, उससे कम है। और दूसरा एक चीज बोलूं, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। ठीक है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। ठीक है ना, तो फिर अपने आप देख लो। ये भी ज्यादा है 899 रुपए, नहीं मैं इसको ज्यादा नहीं कहूंगी, क्योंकि अभी ना मैं आपको इसमें दिखाती हूँ सिलेबस, चैप्टर्स जो कहे थे ना वो दिखाती हूँ। अब क्या है ना, फिर सब पता चल जाएगा कि क्या कौन पढ़ाने वाला है, कितना पढ़ाने वाला है, कितने के क्या क्या पढ़ा रहे हैं। अभी रुक जाओ, सब बता रही हूँ। ये आपको पता चल गया। अच्छा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड रहेगी पूरी की पूरी, और कोई ट्रेड नहीं रहेगी, पहले बता देती हूँ जो पूछ रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, ओके। सबसे बड़ी बात आती है कि इसमें मैं जो एग्जाम टारगेट करके चलूंगी वो कौन से हैं भाई। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर। सबसे बड़ी बात, इसमें राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की ट्रेड कवर करके चल रही हूं। और ये नहीं कि सिर्फ टीयर 1 के लिए, टीयर 1 में 50 नंबर आनी है। आप सोचो कि मैडम 50 नंबर के जितना पढ़ाएगी, नहीं 50 नंबर की जितना पढ़ाएगी, नहीं 50 नंबर के जितना पढ़ाएगी, नहीं भाई, पूरा पढ़ाऊंगी टीयर 1 टीयर 2 दोनों के लिए, टीयर 1 टीयर 2 दोनों के लिए। ठीक है, क्योंकि टीयर 2 में आपके 100 मार्क्स 100 मार्क्स का भी आना है ना, तो एक को थोड़ी लेके चल सकते हो। ठीक, अच्छा। और दूसरा, इसके बाद अभी आपके वेस्ट बंगाल में 60 नंबर ऑफ वैकेंसी आईटीआई वालों के लिए निकली हुई हैं, उनको कैसे छोड़ दूं भाई। हालांकि इसमें उसने कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं लगाया, लेकिन उसमें ऐसा बोला गया था कि पेपर में आपकी नेपाली या बंगाली में लैंग्वेज में से 10 में से 4 नंबर लेने जरूरी है भैया। जो 4 अफोर्ड कर सकते हैं जरूर भर लेना भाई इसको भी। ठीक है ना, अच्छा। अब राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की मेन बात करूं तो इसमें 50 नंबर ट्रेड, उसमें बच्चा फंसता है जो राज्य, और दूसरा आता है 50 नंबर राजस्थान जी के। भाई यहां पर जो अनदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं राजस्थान में या वेस्ट बंगाल में जाते हैं, वो सबसे बड़ा जो फायदा, वो सबसे बड़ा, आ रही हूं उस पे भी आ रही हूं, गोपाल बाबू रुक जा भाई। जो सबसे बड़ा फायदा उठाते हैं ना, वो इन्हीं ट्रेडों से उठाते हैं। ट्रेड को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपकी ट्रेड से नंबर छूटे ही नहीं। ठीक है, अच्छा। फिर इसके बाद आपका जो इसरो, अभी हालांकि एक पेपर अभी भी है और इसके आने वाले में भी है, आरआरबी एएलपी ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। ठीक है, 75 नंबर की जो आपकी ट्रेड आनी है, उस 75 में हालांकि ये क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन बहुत दिक्कत यहीं पे फंसती है कि मैडम सीबीटी 2 क्वालिफाई हो ही नहीं पाता। आ रही हूं तुषार कांबले, तेरे पे भी आ रही हूं। फिर आ गई इस पे एमपी लाइनमैन, टीओ, एमपी लाइनमैन टेक्निकल ऑपरेटर। अच्छा, एमपी लाइनमैन टेक्निकल ऑपरेटर, इसकी ना प्रपोज्ड की गई थी कि लगभग 3000 वैकेंसियां आने को हैं। और एक चीज और बता दूं, इसके ऊपर खास ये एक नंबर टॉप प्रायोरिटी। दूसरा, जिसका भी ये सपना हो जरूर सुनना, एमपी वालों ध्यान से, एमपी ट्रांस को ध्यान दीजिएगा। इसमें टीओ टेक्निकल हेल्पर, एमपी लाइनमैन दोनों लिख दिए, इसलिए मैंने यहां पर क्योंकि इसमें जो अप्रोक्सीमेट 3000 वैकेंसी कह रही हूं ना, इसमें ना यहां पर आज 24 अक्टूबर के आसपास, 24 अक्टूबर के आसपास पूरी इसकी जो रूल बुक है ना वो तैयार हो जानी है।
24 अक्टूबर के आसपास इसकी पूरी की पूरी रूल बुक तैयार हो जाएगी और नवंबर लास्ट और दिसंबर शुरुआत में आपको इसकी जो पूरी फुल डिटेल नोटिफिकेशन है वो देखने में मिलेगी। और साथ ही साथ उसने बोला है कि फरवरी में ये आपका फरवरी 2026 में इसका एग्जाम होने की भी पूरी पूरी संभावनाएं हैं। राजस्थान ये फरवरी 2026 में पूरी संभावनाएं पेपर हो जाने की। तो आप मुझे एक बात बताओ कि फरवरी 2026 में अगर ये एग्जाम ले लेता है तो क्या वन नाइट स्टडी करके उड़ा दोगे? पॉसिबल ही नहीं है। वन नाइट स्टडी करके उड़ा दोगे? पॉसिबल ही नहीं है भाई। इसमें स्कोर कौन कर पाएगा? जिसकी तैयारी होगी, ठीक है ना। इसके बाद जिन्होंने हरियाणा सीईटी निकाला होगा उनको एएलएम चाहिए भाई। हरियाणा सीईटी क्वालिफाई किया है तो एएलएम असिस्टेंट लाइनमैन, ओके। फिर इसके बाद कुछ बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि एक बहुत बड़ी अपकमिंग वैकेंसी जिसकी नोटिफिकेशन हमें बहुत जरूरी देखने को मिलेगी, बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन देखने में मिलेगी। वो कौन सी? डीआरडीओ, है ना गोपाल बाबू, डीआरडीओ। तो ये क्यों लिखा है मैंने कि अनदर अपकमिंग, ये जो वैकेंसियां बोली है ना मैंने, इनके फॉर्म आए हुए हैं या फिर ऑन गोइंग प्रोसेस है। जैसे राजस्थान के अभी आपने सितंबर में फॉर्म भरे हैं, ठीक है। एमपी की अभी आने वाली है, आरआरबी की अभी कुछ बच्चे दे के आए हैं और अभी अगले साल की तैयारी कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल के फॉर्म चल रहे हैं, ठीक है। फिर अब अनदर अपकमिंग एग्जाम, इस अनदर अपकमिंग एग्जाम में जो मुख्य टारगेट बिल्कुल जल्द ही आपको देखने को मिलेगी, ये डीआरडीओ सेप्टम 12 है ना भाई। डीआरडीओ सेप्टम 11 से तैयारी करा रही हूं। प्रीवियस ईयर्स में सेप्टम 11 की भी कराई थी, 12 की भी कराई थी, ठीक है ना। तो अब कैसे छोड़ दूंगी गोपाल बाबू डीआरडीओ को, हैं? कमाल कर दी। और अपकमिंग में एक और बहुत बड़ी वैकेंसी, जैसे मैंने इसकी डिटेल दी ना आपको एमपी वाली की, एक बहुत बड़ी वैकेंसी झारखंड, वो कहां गया भाई? अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने देखा होगा जो एक न्यूज़पेपर में झारखंड की वैकेंसी के बारे में आया था। झारखंड की वैकेंसी के बारे में बोला गया था। यहां पर भी इसने बोला था कि 3000 वैकेंसियां इंतजार कर रही हैं, लेकिन ये 3000 वैकेंसियां जो हैं वो दोनों की थी, हमारे आईटीआई वालों के लिए भी है, कुछ डिप्लोमा वालों के लिए भी है। जब फुल नोटिफिकेशन आएगी पता चल जाएगी। लेकिन जैसे जैसे अभी बीएसपीएचएल और एक और अपकमिंग एग्जाम, मैंने क्यों इस टाइम पे, वरना कई बच्चों को लगेगा कि मैडम इतने बीच के टाइम में बैच क्यों ला रही हैं, इसीलिए बीच के टाइम में बैच लेकर आ रही हूं क्योंकि यहां पर ना अभी कुछ बहुत सारी अपकमिंग वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं। जैसे कि सबसे बेस्ट एक और बताऊं, बिहार वालों के लिए खासकर, किसी राज्य को नहीं छोड़ा मैंने अपना हरियाणा भी ले लिया, एमपी भी ले लिया, इसके बाद मैंने झारखंड को उठा लिया और साथ में आपके डीआरडीओ डिफेंस उठाया। और अभी ना मैं वैसे ना उन वैकेंसीज के नाम लेती हूं जिनके लिए मैं फॉर श्योर हूं कि हाँ ये अभी आपको, जो मैंने एग्जैक्ट डेट भी बताई कि आपको देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ के बारे में, खासकर बिहार, कहां है मेरा बिहार, तो बिहार की जो ये बीएसपीएचसीएल वैकेंसी जिसका अभी आपने रिजल्ट देखा और रिजल्ट से बहुत बच्चे उदास हुए कि मैडम कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गई है, मैडम कट ऑफ ज्यादा हाई गई, लेकिन पेपर भी तो बहुत ज्यादा इजी था। अगर कुछ बच्चों का हुआ कि नॉर्मलाइजेशन ने धोखा दे दिया तो भाई अब क्यों नहीं ऐसी कोशिश करते कि आप ऐसा करो कि बीएसपीएचसीएल की पहले तैयारी अच्छी इतनी कर लो डी अपना गहराई से कि आपके चाहे, अगर अब आपने देख लिया ना कट ऑफ हाई जा रही है, 71, 72, 77, 78 जा रही है, तो भाई अब 100 में से 60 की तैयारी करके काम नहीं चलेगा। 100 में से 80 की तैयारी करनी है, 100 में से 85, 90 की तैयारी करनी है, 100 में से 90 का टारगेट रखोगे ना, 100 से 90 का टारगेट रखोगे ना, तब कहीं जाके कट ऑफ जाएगी। और मैं हमेशा, जब मैंने पिछले इसमें मैं बीएसपीएचसीएल की क्लास लेती थी, आप लोगों को हमेशा बोलती थी कि 100 में से 90 का टारगेट रखो। बच्चे कहते थे नहीं मैडम पिछली बार तो 37 पे कट ऑफ गई है, लड़कियों की तो सीटें खाली रह गई थी। अब देख लिया हाल,
अब हाल देखा गोपाल बाबू, सच सच बताना, था ऐसा या नहीं, था ऐसा या नहीं? तो भाई अब देखो, अगर 899 रुपए फीस रखी गई है तो इतने सारे एग्जाम्स के टेक्निकल पोर्शन को जब टारगेट कर रही हूं, इतने सारे एग्जाम्स के सिर्फ टेक्निकल पोर्शन को टारगेट कर रही हूं, तो इतना तो भाई फीस बनती है। और सुनो, और बताती हूं, अब देखो क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगी। लाइव और रिकॉर्डेड, लाइव और रिकॉर्डेड का मतलब क्या है कि लाइव तुमने पढ़ा, रिकॉर्डेड कि उस ये नहीं है कि जिस टाइम क्लास चल रही है नहीं देख पाए किसी वजह से तो उसके बाद नहीं देख पाओगे, देख पाओगे, बाद में भी रहेगी। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं पढ़ाने वाली हूं। हाँ भाई, कहां गए नीरज सिंह? भाई मेरे को बच्चे को ना वो नहीं करना ना कि हाँ ये उठा लिया, वो उठा लिया, ऐसे उठा लिया, वैसे उठा लिया। इसरो के बारे में बताया तो इसरो के एग्जाम को भी टारगेट रखूंगी। मैंने इस बैच में आपको गहराई से पढ़ाना है, इसीलिए टाइम बहुत ज्यादा लेके चलिए। सारे आईटीआई एग्जाम्स कवर कर लिए, पूरी की पूरी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पढ़ाऊंगी। जैसे क्या हो जाता है कि बीएसपीएचसीएल की तैयारी करते हो तो बीएसपीएचसीएल में कुछ 17-18 चैप्टर आते हैं, ठीक है। बीएसपीएचसीएल में हो गया मैम, अब मत पढ़ाइए। हाँ आ गई याद, अब पता चल गया हाल, देखा ना हाल। हम लोग ही बोलते थे मैडम ज्यादा हो गया, अब मत पढ़ाइए। अब बोलोगे, अब बोलोगे गोपाल बाबू, चुप करके पढ़ना। अब सबसे बड़ी बात कि मैं फुल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, जो मैंने बोला ना कि कई बार क्या होता था, कई बार होता था कि किसी में आने 14 चैप्टर, किसी में 18, किसी में 20, किसी में 24, किसी में 25 और कई कई में तो एक में बोल देता है कि ट्रेड बेस्ड ऑन आपका आईटीआई डिसिप्लिन। सिंपल ऐसे बोल दिया कि ट्रेड एग्जाम जो है बेस्ड ऑन डिसिप्लिन, बेस्ड ऑन डिसिप्लिन। तो भैया आपका उस डिसिप्लिन में तो सब कुछ आ गया। ओके फिर डाउट सेशंस, वो तो भाई मैं कभी भी नहीं छोड़ती, किसी का भी कोई डाउट हो मैं कभी भी नहीं छोड़ती। इसके लिए मैं आपको अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी भी दे के रहूंगी, आप लोग मेरे पास मैसेज करके अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हो। और साथ ही साथ ये लो, किसी एक एग्जाम को टारगेट नहीं कर रही, आपके जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि 40 चैप्टर, 40 के यहां पर आपको 45 से 50 चैप्टर पढ़ाऊंगी। हर उन चैप्टर्स को 2-2, 3-3 चैप्टर्स को मर्ज करके आपको सब्जेक्ट वाइज, फुल नहीं कह रही, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी दूंगी। और क्या लोगे, जान लोगे मैडम की हैं रे गोपाल बाबू, जान लोगे रविराज, इतना मिलने के बावजूद भी। और एक चीज और बताऊं, मैं किसी भी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगी, मैंने बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म देखे हैं, आईटीआई का एक बैच 2-2 हजार में बिक रहा है, 2-2 हजार में। अब मत बोल जाओ, ठीक है, तुम्हें भी सबको पता है। खान सर से कम की फीस मेरे को नहीं लगता कोई ले सकता है, केजीएस से नीचे फीस मुझे नहीं लगता कोई होगा। और साथ ही साथ फिर ये चीजें भी देखना। दूसरा समझ गए ना, मैंने खुद ही देखा है, सारा एनालिसिस करने के बाद बनाया है। बहुत लंबे टाइम के से बच्चे कह रहे थे, लेकिन टाइम लिया मैंने बैच लॉन्च करने में, लेकिन बैच लॉन्च करने टाइम लेने के बाद इसीलिए मैंने इसको कर दिया कि भाई कोई बात नहीं, ऐसा रखूं कि भाई किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आए। अपकमिंग एग्जाम पीवाईक्यू, भाई आपको ना कुछ जो ये एग्जाम्स है ना, इनके एज इट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको देने की कोशिश मेरी रहेगी। ये आपको इस बैच में मिलेगा। कोर्स की ड्यूरेशन ये रहेगी 7 से 8 महीने। मतलब इसका ये है कि 7 से 8 महीने तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, सिलेबस कवर करवाऊंगी, क्वेश्चन कराऊंगी इसमें, लेकिन इसके बाद 1 साल, मतलब टोटल अगर मैं बात करूं 1 साल की आपकी वैलिडिटी रहेगी इस कोर्स की। आज 9 तारीख से चालू हो गया है, 9 अक्टूबर 2025 से, तो पूरे 1 साल तक ये बैच आपके पास रहेगा। जितना जल्दी जोड़ लोगे अच्छा है, ठीक है। इसके बाद पढ़ाएगा कौन भाई, ये पूरी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, ये आपकी फैकल्टी, ये एकमात्र इकलौती आपकी इलेक्ट्रिकल वाली मैडम, मैं आपको ये पूरा पढ़ाऊंगी। हम लोगों के बारे में डिटेल में सोचकर
बैच लाई है मैडम। हाँ जी बिल्कुल संध्या जी, तभी तो, क्योंकि ना पता है मेरे पास ऐसे हो रहा था, कुछ बच्चे कह रहे थे मैडम मेरे को बीएसपीएचसीएल, कुछ कह रहे इसरो, तभी मैंने सोचा ना कि भाई ऐसे तो मेरा बच्चा लुटता चला जाएगा, कोई राजस्थान के नाम पे लुट जाएगा, कोई बीएसपीएचसीएल के, कोई इसरो के नाम पे, कोई पीजीसीआईएल के नाम पे लुट जाएगा, तो सभी को तो ध्यान रखो ना। इसीलिए भाई मेरे को अपने बारे में बताने की जरूरत है, बीटेक कर ली, एमटेक कर ली, 9 साल से पढ़ा रही हूं, 9 साल से आपके बच्चों को पढ़ा रही हूँ, 2016 से 5 सितंबर 2016 से पढ़ा रही हूँ, कॉलेजों में पढ़ाया है, ऑनलाइन ऑफलाइन संस्थानों में बहुत सारों में पढ़ाया है। ठीक है, 2-3 बार भगवान जी की दया से भाई हमने अपना गेट के एग्जाम निकाले हुए हैं, स्कॉलरशिप पे मास्टर्स कर ली थी, और 2-3 बुकें मार्केट में हमने भैया हमारी पब्लिश हुई थी, आईटीआई वाली भी और 1-2 जेई की भी। ठीक है, बस इतना छोटा सा, सिर्फ एक ये है कि 1 साल का एक्सपीरियंस ले रहे हैं, ज्यादा तो कुछ है नहीं भाई। ठीक है, थोड़ी छोटी मोटी कहानी थी, 9 साल से पढ़ा रहे हैं, बात खत्म। ये नहीं दूंगी, करी थी। अब बात आती है मैडम आप पढ़ाओगी क्या क्या, है ना। एक बच्चे ने मेरे से पूछा भी था कि मैडम 42 जो चैप्टर कह रही हो, 42-45, ये लो आ जाओ भाई। हाँ तुषार कांबले, अब देख ले भाई, आजा, सिलेबस होगा क्या, ये ले सिलेबस जो मैं आपको, क्योंकि मैं देखो किसी एक एग्जाम को टारगेट नहीं कर रही, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं इसका सिलेबस उसका सिलेबस, ये ले आ गया, अरे आ गया भाई सिलेबस। हजरत भाई तेरे कहने पर ही ये बैच आया है, बहुत ज्यादा, तू संध्या गोपाल बाबू, ये नहीं, डाउनलोड की फीचर वो नहीं है। आ जाओ इस पे, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, डीसी सर्किट, टूल्स, औजार, ये किसी में एएलपी की ट्रेड में आता है ये चैप्टर। एएलपी की ट्रेड में सेफ्टी, भाई फर्स्ट एड किट में क्या होना चाहिए, अगर कोई इंसान आपकी फैक्ट्री पर काम करते हुए जख्मी हो गया उसको बचाओगे कैसे, सेल्वेस्टर मेथड क्या होते हैं, सांस कैसे दोगे, ये सब भी इसके अंदर, सिंबल क्या है, वार्निंग सिंबल, ये सब इसमें पढ़ाऊंगी। सेल बैटरी, केमिकल इफेक्ट वाला बताऊंगी, आरआरबी एएलपी में बहुत पूछता है। जेई के लिए बेसिक हो जाएगा, जेई वालों जिनका बेसिक कमजोर हो ना वो भी जुड़ सकते हैं इस बैच में। और फिर इलेक्ट्रिकल मटेरियल एंड वायर, फिर वायरिंग का चैप्टर की क्लीट वायरिंग, आपकी यहाँ पर बैटन वायरिंग, ये सब सारा कुछ आपको पढ़ाऊंगी। इनसे रिलेटेड आई रूल, चुंबक का चैप्टर, एसी फंडामेंटल, जिसमें आप बीएस पीएचसीएल वाले बहुत मार खाते हो, भर भर के आता है, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, प्योर सर्किट, प्योर एल, प्योर सी, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर भर भर के पूछता है। एसी फंडामेंटल, एसी सर्किट, प्योर इंडक्टर में क्या होगा, प्योर कैपेसिटर में क्या होगा, आरएलसी सीरीज में क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा, आरएल में क्या होगा, आरसी में क्या होगा, पावर कैसी होगी, फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, क्या क्या बताऊं। इसके बाद अर्थिंग, फिर जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स पूछ रहे थे, कौन पूछ रहा था अभी इलेक्ट्रॉनिक्स, कौन पूछ रहा था, बेसिक इलेक्ट्रॉन रहेगा ये रहा। फिर इसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी यहां पर पढ़ाऊंगी सेमीकंडक्टिंग फिजिक्स, पीएन जंक्शन और डायोड, डायोड से बनेगा रेक्टिफायर, रेक्टिफायर से बनेंगे ये ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, और फिर इतना करके, ये तो हुई एनालॉग, इतना करके छोड़ूंगी नहीं। फिर आई डीई, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से पढ़ाऊंगी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मैं पढ़ाऊंगी आपके गेट, नंबर सिस्टम, बुलियन एक्सप्रेशन, ये भी। जेई वालों हो गया सारा बेसिक तैयार। अच्छा, फिर उसके बाद पावर जनरेशन, पावर जनरेशन यानी आपके ये थर्मल प्लांट, न्यूक्लियर, पानी से बिजली बनाना, सर्किट ब्रेकर, ठीक है। उसके बाद रिले, अंडरग्राउंड केबल, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, थायरेस्टर, नॉन कन्वेंशनल, ये बहुत आने लगा है अब जी, इसमें आपको सोलर, विंड, ये सब बताऊंगी भाई, ठीक है। डीसी जनरेटर, मोटर, अभी जो कह रहा था ना नीरज, डीसी जनित्र पढ़ाऊंगी भाई, डीसी जनित्र, डीसी जनित्र, डीसी मोटर, और यहां पर ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर नहीं परिणाम मित्र पढ़ाऊंगी, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज प्रेरण मोटर, ठीक है।
हाँ जी, तुम्हें क्या लगा था तुषार कांबले? यही तो बात है भाई, यही तो खासियत है फाउंडेशन की, यही तो खासियत है। नहीं तो मैं BS-PHCL को उठाऊं और सिर्फ 18 सब्जेक्ट पढ़ाऊं, ALP को उठाऊं सिर्फ आपके 20 चैप्टर पढ़ाऊं, खत्म कर दूं। सिर्फ क्वालिफाई 75 में से 35 नंबर लेने की जितना पढ़ाऊंगी छोड़ दूं? नहीं ना, क्यों बीच में ला रही हूं? ये बात ना कोई कोई समझेगा, सारे नहीं समझेंगे। लेकिन ये है कि ये एग्जाम निकाल लोगे ना, उसके बाद ITI लेवल पर ये कोर्स पूरा करते हो, पूरा साथ मेरा दोगे, पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको उसके बाद ये है कि ITI के टेक्निकल पोर्शन के किसी भी एग्जाम के लिए किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, सिर्फ प्रैक्टिस करना बस। वो मैं आपको रोज कराती हूं यूट्यूब पर, है कि नहीं कांबले जी? फिर आ जाओ मेजरमेंट, PMMC, MI, CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, देखो ये भी पढ़ाऊंगी ITI वालों का। ट्रांसड्यूसर, इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन बोले तो प्रदीपन, ठीक है, वेल्डिंग, ड्राइव, ट्रैक्शन, रेलवे को भी नहीं छोड़ा मैंने, ट्रैक्शन पढ़ाऊंगी भाई। आपके कितनी कितनी टाइप की स्कीम्स हैं। इसके बाद आ जाओ एस्टिमेशन कोस्टिंग, एस्टिमेशन कोस्टिंग सारे तुम्हें IE रूल बताऊंगी भाई, ऐसे कैसे छोड़ दूं? और तुमने आखिरकार भाई तुमने खंभों पे चढ़ के तारे ठीक करनी है, छोड़ कैसे दूं तुम्हें? फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, चलो ये वहीं आएगा। वायरिंग मैंने आपको बता दिया, सबस्टेशन उसके टाइप, ट्रेड एंड हैंड टूल्स, भाई कई बार आपने देखा होगा छेनी, छेनी के टाइप, हथौड़ा, हथौड़े के क्या काम है, कितने टाइप हैं वो भी, फ्यूज, और ये तो ना कई आधी से ज्यादा जगह ये चैप्टर तो टीचर बताते ही नहीं है बच्चे। सिंबल एंड एब्रीवेशन, और जितने भी कम से कम आपको मैं 200 सिंबल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के दिखाऊंगी, बनवाऊंगी। 200 सिंबल, कोई दो तो एक या दो तो फंसेंगे, ये ALP में आता है। देख लो भाई, अब इतनी सारी कहानी आपको दे रही हूं, अब कौन सा बच्चा कहेगा कि 899 मैडम फीस ज्यादा है? कह सकता है कोई बच्चा? हाँ भाई, भाई दिवाली ऑफर, बैच आ गया, दिवाली ऑफर यही है, ठीक है, बैच आ गया, यही बहुत है। चलिए, अब कुछ भी नहीं छूटा, जुड़ जा भाई अब तो, बिना सोचे समझे। ओहो, ऐसे कैसे छोड़ दी? और एक चीज आपको और बता दूं कि आपका ये बैच अभी से आपकी एप्लीकेशन पर लाइव हो चुका है। आप लोगों के फोन में अपनी KGS इंजीनियरिंग ऐप होगी, आप उस KGS इंजीनियरिंग पे जाइए, नहीं तो आप अपनी यहाँ या अपने हमारी जो KGS की वेबसाइट है उस पर जाकर भी ऐप रखोगे तो ज्यादा अच्छा है। सारा है भाई, JEE में आपका ये नहीं आता, JEE में हाँ हाँ 100% शॉर्टकट का तो रास्ता दीपा मैडम ने कभी देखा ही नहीं है रिक। आएगा अनुराग जी, DDA JEE में इलेक्ट्रिकल में मैकेनिकल भी पूरा आएगा, और जो हमने बैच आपको दिया है उसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों मिलेंगे एक ही में। यहां पर अगर आप भाई अपनी KGS ऐप आपके पास है तो जैसे, अगर देखो मैं आपको दिखा भी दूं कैसे आपने जाना है, अगर जैसे यहां पर आप जाते हो तो इसके बाद आप अपने कोर्सेज में आओगे, कोर्सेज में आते हो तो यहां पर आपको सबसे पहले अपना कोर्स सिलेक्ट करना है, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग वाले पर आओ, अपनी एक सेकेंड मैं आपको दिखा देती हूँ, साइट से भी कर सकते हो, नहीं तो ये बैच आपका एप्लीकेशन पे आपको अभी से दिखने लगेगा, ठीक है, आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा भाई, ठीक है, वेबसाइट पर भी आपका बिल्कुल आ चुका है। हाँ भाई हाँ, डिटेल में थ्योरी होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, पहली बात तो आप लोगों को मेरे बारे में पता ही है, मेरे से इतने टाइम से पढ़ भी रहे हो कि आपका कैसा रहता है। अगर फिर भी किसी को दिक्कत है तो भाई आप लोग मेरी प्रीवियस क्लासेस देख सकते हो, प्रीवियस क्लासेस नहीं देख रहे हो तो भाई आप लोग यहाँ पर मेरे से इस बैच का 2 से 3 डेमो भी ले सकते हो बस।
ठीक है, 2 से 3 डेमो भी ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं रहेगी। अब बात आई कि मैडम क्लासेस कब से शुरू होंगी। क्लासेस दिवाली के बाद शुरू करूंगी, क्लासेस दिवाली के बाद शुरू करूंगी, क्योंकि आपका अभी शुरू कर दिया ना फिर गैप आ जाएगा। 20, 21, 22, 23 तारीख की, 20, 21, 22, 23 तारीख का तो वैसे ही छुट्टी आ गई, क्योंकि 20, 21 तारीख की दिवाली है, 23 तारीख को भैया दूज का त्योहार है, फिर आपकी 27, 26, 27, 28 तारीख की छठ पर्व आ जाता है। जैसे छठ पर्व खत्म होगा आपकी क्लासेस शुरू कर दूंगी 28 अक्टूबर से, ठीक है, 28 अक्टूबर से। देखो मैंने ये गैप दिया है, लेकिन हाँ एप्लीकेशन में टाइम 5:30 ये, और टाइमिंग भी बता देती हूं अगर जानना है। 4:30 बजे से क्लास होगी 6 बजे तक, 4:30 से 6 बजे तक। और बोलिए बस। हाँ अगर आप लोग कहते हो कि पहले क्लास स्टार्ट कर दो तो मैं पहले भी कर सकती हूँ, पहले भी कर सकती हूं, लेकिन उसके लिए आप लोग सभी पहले इस बैच में एनरोल कर लो, ठीक है। नहीं नहीं, इसी महीने, इसी महीने भाई, इसी महीने। चलिए 899 का कोर्स है ये पूरा फुल। तो आई थिंक आपको सारी जानकारी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है बच्चे। अगर अब भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है, आप मेरे पास इसी के नीचे, अभी 1.5 घंटा शुरुआत में रखा है, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो मैं इसको 4 से 6 कर दूंगी, ठीक है, 4 से 6 भी कर दूंगी। क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा? अब सारा आपके ऊपर है। देखो आप लोग जल्दी से जल्दी, अगर आप जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लेते हो तो भाई मैं आपको इसकी क्लासेस जो है वो कोशिश करके अपनी टीम से बात करके नेक्स्ट वीक से भी शुरू कर सकती हूँ, बट डिपेंड्स ऑन कि आप लोग कितनी जल्दी एनरोल करते हैं। नहीं नहीं, जो होगा मैंने बता दिया, जो होगा मैंने आपको बता दिया। कंप्यूटर नहीं है भाई, अभी नॉन टेक कोई इंट्रोड्यूस नहीं किया, वो सब ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती, इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ, लेकिन डिपेंड्स ऑन कि आप लोग अगर ज्यादा बच्चे एनरोल करते हैं तो। चलिए सो मेरे लिए, मेरी तरफ से आईटीआई के बच्चों के लिए ये एक खास प्लानिंग थी जो मैंने की थी। आई होप सभी बच्चों को पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट है तो मुझे ऑफलाइन कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ऑलवेज फॉर यू गाइज एंड अवेलेबल, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं आपसे कल 3:30 बजे क्लास में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।